तेहरान के एक हाईली सिक्योर्ड कंपाउंड के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस मीटिंग की लोकेशन स्ट्राइक का टारगेट बन जाती है। उसके बाद पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही, आखिर टारगेट की इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आई कहां से? जिस ऑपरेशन का रिजल्ट दुनिया ने फरवरी 2026 को देखा, उसकी ग्राउंड वर्क लगभग एक दशक पहले शुरू हो चुकी। 2017 तक इजराइल एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो करने के लिए सालों से ऑपरेशन चल रहे, फैसिलिटीज टारगेट की जा रही थी, साइंटिस्ट टारगेट किए जा रहे थे, लेकिन हर ऑपरेशन के बाद एक ही चीज सामने आती थी, प्रोग्राम स्लो होता था, बंद नहीं होता था। किसी फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचता, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और लोकेशन पे शिफ्ट हो जाते, कोई साइंटिस्ट एलिमिनेट होता, उसकी जगह कोई और ले लेता। और धीरे धीरे एक बात क्लियर होने लगी, प्रॉब्लम सिर्फ फैसिलिटीज नहीं, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जो बार बार फैसिलिटीज को रिब्यूल्ड कर देता है। एक क्रिटिकल मूवमेंट आता है जनवरी 2018 में, जहां पर इजराइल को एक बहुत बड़ी लीड मिलती है। तेहरान के शुराबाद एरिया का एक वेयर हाउस, बाहर से देखने पर एक ऑर्डिनरी वेयर हाउस, लेकिन अंदर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े कॉन्फिडेंशियल डेटा और डिजिटल आर्काइव्स रखे हुए। 31 जनवरी की रात एक ऑपरेशन लॉन्च होता है। एजेंट्स वेयर हाउस के अंदर घुसते हैं, लॉकर्स खोले जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं और कुछ ही घंटे में वो सारे एजेंट्स सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर फरार हो जाते हैं। इस ऑपरेशन का असली इंपैक्ट बाद में सामने आता है। जब उन कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया गया तो एक बिगर पिक्चर सामने आई। सीक्रेट फैसिलिटीज, हिडन लोकेशंस, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे प्लान्स जो दिखाते थे कि अगर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंच जाए तो उसे दोबारा कैसे खड़ा किया जा सकता है। और यहीं से एक रियलाइजेशन सामने आई, अगर सिस्टम को चलाने वाले लोग मौजूद रहेंगे तो सिस्टम किसी न किसी फॉर्म में वापस जरूर आ जाएगा। और इसी पॉइंट के बाद इजराइल का फोकस धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर लीडरशिप इकोसिस्टम की तरफ शिफ्ट होने लगता है। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा था। खामनेई तेहरान के सबसे सिक्योर जोन में रहते थे, पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड। ये सिर्फ एक रेसिडेंशियल एरिया नहीं था, ये ईरान के पावर स्ट्रक्चर का सेंटर माना जाता था। लीडरशिप ऑफिसेस, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, हाई लेवल मीटिंग्स, सब कुछ इसी इकोसिस्टम का हिस्सा था। और चैलेंज सिर्फ कंपाउंड तक सीमित नहीं था, उस पूरे एरिया के नीचे एक एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड बंकर नेटवर्क भी मौजूद था। मल्टीपल रूट्स, मल्टीपल एग्जिट्स और सिक्योरिटी के कई लेयर्स। ऐसे एनवायरनमेंट में डायरेक्ट एक्शन से पहले एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, वो थी इंफॉर्मेशन। इसलिए अगले कुछ सालों तक ऑपरेशन का फोकस एक्शन नहीं, इंटेलिजेंस था। कंपाउंड के आसपास मूवमेंट स्टडी की गई, व्हीकल पैटर्न ऑब्जर्व किए गए, डिलीवरीज ट्रैक की गई, सिक्योरिटी रूट्स नोट्स किए गए, कौन आता है, कौन जाता है, कब जाता है, किस रूट का यूज करता है, हर छोटी डिटेल कलेक्ट की जाने लगी और धीरे धीरे एक लार्जर पिक्चर तैयार होने लगी। लेकिन ग्राउंड इंटेलिजेंस अकेले काफी नहीं था, ऑपरेशन का एक दूसरा लेयर भी था, टेक्निकल सर्वेलेंस, सैटेलाइट इमेजनरी, डिजिटल मॉनिटरिंग, रिमोट ऑब्जर्वेशन। हर नए इनपुट को पुराने डेटा के साथ कंपेयर किया जा रहा था। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, टारगेट को देखना नहीं, टारगेट के सिस्टम को समझना। क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम बदल सकते हैं, प्रोटोकॉल बदल सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर एक पैटर्न क्रिएट करता है और कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी वही पैटर्न ढूंढती। उसी दौरान अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और इसी से मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी कैलकुलेशन टोटली बदल जाती है। रीजनल डायनामिक्स चेंज होते हैं और इसी पीरियड के बाद इंटेलिजेंस एफर्ट्स और एग्रेसिव हो जाते हैं। हमास और इजराइल के वॉर ने ईरान को भी काफी हद तक बिजी रखा। इसी का फायदा उठाकर मोसाद के एजेंट्स ईरान में कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाते हैं। हर छोटी से छोटी मूवमेंट और इंफॉर्मेशन इजराइल तक पहुंचाने लगते हैं। और फिर फरवरी 2026 में इजराइल को एक क्रिटिकल इनपुट मिलता है। कुछ दिन बाद ईरान में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि ऐसे मूवमेंट्स बहुत कम आते हैं जब एक साथ बहुत सारे टॉप लीडर्स एक ही जगह मौजूद होंगे। अब एजेंसीज का फोकस इसी मीटिंग पे शिफ्ट हो जाता है। इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद एक प्रॉब्लम अब भी था, ये मीटिंग होगी कहाँ, अंडरग्राउंड बंकर में या ऊपर कंपाउंड एरिया में। 27 फरवरी 2026 स्ट्राइक के एक दिन पहले दो और क्रिटिकल इनपुट्स मिलते हैं। मीटिंग बंकर में नहीं, ऊपर कंपाउंड में होगी। अब सालों से कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन एक पॉइंट पर कवरेज करने लगती है, लोकेशन, टाइमिंग, प्रेजेंस, और तीनों चीजें एक साथ अवेलेबल थी। अब डिसीजन मेकिंग का टाइम था। 28 फरवरी 2026 ऑपरेशन फाइनल फेज में एंटर करता है। स्ट्राइक से पहले एयर डिफेंस एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशंस को लेकर भी प्रिपरेशन की गई। उसके बाद सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस इनपुट्स लगातार मॉनिटर किए जाते रहे, क्योंकि इस ऑपरेशन का सक्सेस एक ही चीज पे डिपेंड करता था, रियल टाइम कंफर्मेशन। अगर खामनेई लोकेशन चेंज कर देते या मीटिंग डिले हो जाती तो सालों की प्रिपरेशन फेल हो सकती थी। लेकिन अवेलेबल इंटेलिजेंस के मुताबिक सिचुएशन एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव कर रही थी और फिर स्ट्राइक लॉन्च होता है और टारगेटेड लोकेशन हिट हो जाती है और मिसाइल एग्जैक्ट उसी जगह जाके गिरता है जहां खामनेई मौजूद थे। सालों की सर्वेलेंस, हजारों इंटेलिजेंस इनपुट्स, काउंटलेस ऑब्जर्वेशन, सब एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस ऑपरेशन के बाद एक सवाल बचा रहा,
आखिर इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आई कहां से? क्या किसी इनसाइडर ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, या सिस्टम के अंदर ही कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया था, या फिर सालों की सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस ने ही इतनी क्लियर पिक्चर प्रोवाइड कर दी? इसका जवाब आज भी कोई पब्लिक डोमेन पे मौजूद नहीं। ये कहानी एक स्ट्राइक की नहीं है, ये कहानी एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन की है जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी सालों तक कलेक्ट करती रही और जिसका रिजल्ट दुनिया ने फरवरी 2026 को देखा।